सुना दीजिए। सुना दे। हाँ। परशुरामी क्या? कुछ भी कुछ भी। केखी परशुरामी सुनाओ ने। किसी की भी सुना दो। मूलम धर्म तिरोर्विवेक जलधि पूर्णेन्दुमा नंददम वैराग्यम भुज भास्करम यज्ञकणम द्वांतोपहम तापहम मोहम ओधर पूग पाटन विधौ स्वसंभवम शंकरम शीर्ष जटोषे सरसोभित हरुदेव दुने जलधारा सुचिल ललाट पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा नीलकंठ की स्वयं नीलिमा वासुकी हो इठलाती शेषनाग उपवीत बने हूँ अद्भुत शोभा पाती तो शार्दूल वर चर्म भस्म से कांति कलेवर पाता भक्तों का सुख दाता मेरे मानस की अंतराल में आओ हे त्रिपुरारी शूलपाण कामादि त्रिलोचन पशुपति पन्नग धारी। आज तो प्रातः काल का समय था। ऋषिश्वरों मुनीश्वरों एवं श्रृंगीनादों के समधुर शब्द इतस्थिता दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहे थे। ये आश्रम का पथरीला दृश्य सुकर सा ही प्रतीक हो रहा था। तो क्या प्रकट पराभव का समय समीप आया। संस्कृत का कड़कड़ आज हिलता दिखाता है। पिंगलाक्ष क्या तेरी रणभेरी बजी, ये सत्य बतला दो गम का कैसा गगन भेदी कमाका है। जल लोक तप लोक सत्य लोक मालोक भूलोक भुवर लोक लो भयो भारी भड़ाका है। अथवा अवतार ब्रह्म राम ने लिया है। आज उन्हीं के करों से ये गणक ढा जाता है। केनो घोर कठोर ये केनो शब्द कराल छेद गयो आकाश को भेद गयो पाताल। चौक भानु के बाद जोवर छोड़ चले तजगैल सुदित सिंधुत खल भलित धरित धरा युद्ध चैल। कौन कहता पुत्र परोधर मानवता के ऊपर दारों तारे पुनः पुनः अट्टहास करना शुरू कर दिया है। आज तो तुम भी तैयार हो जाओ। तो फिर से कठिन कुठार चला दूं या रहने दूं। व्यक्ति व्यक्ति में बात हो रहा बादों में संघर्ष हो रहा। तो संघर्षण से आग निकलती विश्व शांति को स्वाहा करती। तो अपना अपना राग उचारू या रहने दूं। फिर से कठिन कुठार चला दूं या रहने दूं। चला जा रहा हूँ एकाकी नहीं दिखाता कोई साथी। तो ढपली अपने राग भी अपना 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 राग उचारू या रहने दूं। भोलेनाथ योग दो बल दो बुद्धि दो शक्ति दो ताकि मैं अपने भविष्य का स्वयं निर्माण कर सकूं। ये क्या चौक भान के बाद जोवर छोड़ चले तजगैल सुदित सिंधुत खल भलित धरा धरित धरा युद्ध चैल। कौन कहता पुत्र परोत्तर अब तुम भी तैयार हो जाओ। अवश्य जाऊंगा मिथिलापुर। कौन भगवान शंकर के धनुष का खंडन, कौन अभिमानी रावण ठहर शास्त्राबाऊ अर्जुन के भात
तुम्हारी भुजाओं का छेदन कर डालूंगा। परंतु हृदय की गति क्यों बंद हो गई? हृदय में धक्का क्यों लगा? रावण अभिमानी है, परंतु भगवान शंकर उसके गुरु हुए, वो ऐसा जघन्य अपराध कभी नहीं कर सकता। फिर कौन मिथिला के राजा मिथिलेश? अरे उलट दूंगा मिथिला को, न पल की देर लाऊंगा, मचाकर क्रांति भूतल में जनक का मत मिटाऊंगा। रोए चिंघार तिरहुत के नर नारी, बचेगा कौन सन्मुख जो ऐसा बलधारी। शोणित की बहेगी नद, कठिन फरसे की धारा से उलट कर भूम रख दूंगा मैं अपनी क्रोध ज्वाला से। आश्रम देवियों, आश्रम की रक्षा करना। रेणुका कुमार परशुराम का आगमन मिथिला की पुनीत भूमि में होगा, जहाँ शोणित की नदियां बहेगी, रक्त के फुब्बारे चलेंगे। बम बम भर। किसकी परशुरामी थी ये कृष्ण मुरारी की। अच्छा, एक दो रावण का कोई सुना दीजिए। हाँ? रावण का कोई सुना दीजिए, एक पद। रावण का? हाँ, एक पद कोई। बोलो शंकर भगवान की जय। पृथ्वी से आकाश तक, स्वर्ग से पाताल तक, हर जगह रावण ही रावण दिखाई पड़ता है। जिस समय रावण वसुंधरा पर चलता है, विश्व के वक्षस्थल पर हड़कान मच जाता है। शक्ति है तो मेरी भुजाओं में, बल है तो मेरी बाहुओं में, क्रोध है तो मेरी निगाहों में, ज्ञान और विज्ञान का पुतला मैं हूँ। विश्व की छाती को रौंद करके मैंने लंका को शक्ति का वैभव बना रखा है। कहा है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार के आगे, कहा गोलोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे। वह है आज लंका का जगत में वो शिखर ऊंचा, न कर सकता मेरे सामने वैकुंठ से ऊंचा। किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ न्यूनता नहीं है। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध ऑलराउंडर कलाकार पंडित दामोदर प्रसाद शुक्ल, जिन्हें प्यार से लोग दादू कहते हैं। पंडित दामोदर प्रसाद शुक्ल ने सन 1956 के लगभग ग्राम गबड़हा के मंच पर रावण का अभिनय प्रस्तुत करके रामलीला जगत में प्रवेश किया था। तब आपकी आयु लगभग 17 वर्ष थी। उसके बाद आपने रावण का दूसरा अभिनय ग्राम बिरोहा में, तीसरा ग्राम गौरी में तथा चौथा ग्राम काकूपुर में किया। दामोदर प्रसाद जी के छोटे भाई पंडित धनेश कुमार शुक्ल भी ख्याति लब्ध ऑलराउंडर कलाकार हैं। प्रारंभिक दौर में धनेश जी उस समय के ख्याति प्राप्त मंडलाधीश पंडित राम बहादुर पांडे के मंडल में लक्ष्मण का अभिनय किया करते थे। एक दिन पंडित दामोदर प्रसाद शुक्ल अपने छोटे भाई धनेश को खोजते हुए वहां जा पहुंचे, जहां पंडित राम बहादुर पांडे का मंडल रामलीला का मंचन कर रहा था। और उसी समय दामोदर जी का संपर्क पंडित राम बहादुर पांडे से हो गया। पांडे जी की प्रेरणा से दामोदर प्रसाद जी उनके मंडल से जुड़ गए और फिर सातों कांड की रामलीला के लगभग सभी पुरुष पात्रों के अभिनेता बन गए। लेकिन शुक्ल जी के विश्वामित्र अभिनय को सर्वाधिक सराहना प्राप्त हुई और आज आप ख्याति लब्ध विश्वामित्र अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मूल रूप से गौरी भगवंतपुर के निवासी पंडित दामोदर प्रसाद शुक्ल काफी लंबे समय तक अपने ननिहाल ग्राम काकूपुर में रहे और अब अपनी ससुराल ग्राम हरनू में निवास कर रहे हैं। 87 वर्ष की अवस्था होने के बाद भी पंडित जी का रामलीला से अनुराग कम नहीं हुआ। विशेष आमंत्रण पर आज भी विश्वामित्र का अभिनय करने चले जाते हैं। मुझे भी कई बार आपके साथ लक्ष्मण का अभिनय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है और हर बार का अनुभव अति आनंदमयी रहा। प्रस्तुत है पंडित दामोदर प्रसाद शुक्ल से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 7 जून 2026 को हुई विस्तृत बातचीत। दामोदर प्रसाद शुक्ल रामलीला में कब से आए? 17 वर्ष की उम्र से। कितने वर्ष रहे रामलीला में? हाँ? किस सन की बात है ये? किस सन की बात है? सन नहीं ध्यान है, हमारी उम्र 17 वर्ष की रहा है। हाँ। वो है 56-57 चल रहा हुई है। तो कौन सा अभिनय शुरुआत किया था? हाँ? किस अभिनय से शुरू किया था? रावण से। अच्छा, रावण से। पहला स्टेज हमारा रावण का गबड़हा में हुआ।
जी। दूसरा बिरोहे में मुन्ना लक्ष्मण के गांव में, तीसरा गौरी में, चौथा काकूपुर। ये हम रावण से शुरू हुए, फिर उसके बाद में हम राम बहादुर के मंडल में आ गए, फिर हम सातों कांड के पूरे मर्दाने पाठ करने लगे। तब से अब उम्र हमारी 87 वर्ष की है। जी। अभी एक स्टेज गांव में किया है बस। क्या बने थे? विश्वामित्र। अच्छा, विश्वामित्र कब से बन रहे हो आप? हाँ, विश्वामित्र कब से बन रहे हो? विश्वामित्र हम बन रहे हैं 25 वर्ष की उम्र से। अच्छा। अब 6-7-87 वर्ष की उम्र है। लेकिन ज्यादा अभिनय विश्वामित्र के हुए आपके। हाँ? विश्वामित्र ज्यादा बनते रहे आप। ज्यादा विश्वामित्र पर नाम बार विश्वामित्र। तो वो रावण का अभिनय किसने सिखाया था? हाँ? रावण का अभिनय किसने सिखाया था? रावण? हाँ, किसने सिखाया था? रावण का पाठ वीरेंद्र सिंह का था। उनसे सीखा था? हाँ। अच्छा। वो बोलो काले दादू तुम रावण बनो करो, और राम बहादुर, राम बाबू, गिरजा दद्दू इटावा वाले, ये सब हमारे रावण के गुरु रहे। अच्छा। बाड़ा सुरमा बाबूलाल भैया जोधपुर, और ये हमारे गुरु रहे। तो अब रामलीला में कितना बदलाव आ गया है? हाँ? रामलीला कितनी बदल गई आज? बहुत बदल गया, रामलीला रही नहीं। पहले कि क्या क्या होता था, अब क्या क्या होने लगा? ने अब जनक सतानंद से मिले, ने विश्वामित्र मिले, जा देखो तो कतर भी केवल नाच गाना दे तेरे के नाच शुरू। अरे पहलो मंडलिन में 4-4 डांसर रहते, पर वही जो गावत थे वो धार्मिक चीजें गावत थे। ये बदलाव कब से आया? हाँ? कै वर्ष से ये बदलाव है? ये परिवर्तन कितने दिन से है? लगभग 20 वर्ष। 20 वर्ष से। इसके पहले होती थी पूरी लीला? इसके पहले शुद्ध रामलीला होती थी। जी। हाँ। तो ये बदला किसने? कलाकारों ने बदला कि समाज ने? कुछ तो ये मंडल मालिकों ने बदला। कुछ। हाँ। और कुछ समाज ने बदला। समाज जैसे चाहो जैसे कहियो तैसे देखिए। जी जी जी। युग परिवर्तन की वजह से बा कि लोग बच्चा न करते, जी। नाच गाना के रड्डी चलन लागे, दुनिया भर का था बोलना। तो इतने लगभग आपने 70 साल रामलीला को दिए हैं। हाँ। तो रामलीला ने क्या दिया आपको? रामलीला ने क्या दिया आपको? रामलीला में हाँ, क्या मिला आपको? दशरथ का पाठ। नहीं, रामलीला ने आपको क्या दिया? रामलीला से क्या लाभ हुआ आपको? रामलीला से विदाई मिलत रहे, इनाम मिलत रहो। हाँ। और नाम बा। नाम हुआ। हाँ। बम्बई, दिल्ली, अयोध्या, जी। ये सब हम कर चुके रामलीला। बम्बई में तो भर पर शराबी बह रहा है। अच्छा। दिल्ली में पर शराबी बह, वाह। अयोध्या में पर शराबी। जी जी जी। तो मतलब 70 वर्ष का टाइम कोई फालतू नहीं गया आपका? यानी आयुष कुछ रहो कि महीना में 20-25 स्टेजें हुई जाए, सोइबे का तरसन बहुत अच्छा रहा है। क्या?
तो मूल निवासी कहाँ के हैं आप? मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ? मूल रूप से कहाँ के रहने वाले मूल निवासी? गौरी भगवंतपुर। अच्छा। और काकूपुर? ममांड्रा है। अच्छा। अब वर्तमान में हरनू में रह रहे हैं आप? अब ससुराल में रही थे। ससुराल में रह रहे हैं। हाँ। तो कोई कुछ दो चार कुछ सुना दीजिए, कुछ थोड़ा सा एक आध पद। हाँ? कुछ सुना दीजिए। सुना दे। हाँ। पर सुना भी क्या? कुछ भी, कुछ भी। केखी पर सुना भी सुनाओ ने। किसी की भी सुना दो। मूलम धर्म तिरोर्विवेक जलधि पूर्णेन्दुमा नंददम वैराग्यम भुजभास्करम यज्ञकणम द्वान्तोपहम तापहम मोहम ओधर पूग पाटन विधौ स्वसंभवम शंकरम शीर्ष जटोषी सरसोभित हरुदेव धुनि जलधारा सुचिललाट पर चमक रहा अर्ध कलाधर न्यारा नीलकंठ की स्वयं नीलिमा वासुकी हो इठलाती शेषनाग उपवीत बने हूँ अद्भुत शोभा पाती तुषारदूल वर चर्म भस्म से कांति कलेवर पाता भक्तों का सुखदाता मेरे मानस की अंतराल में आओ हे त्रिपुरारी शूलपाण कामादि त्रिलोचन पशुपति पन्नग धारी। आज तो प्रातः काल का समय था। ऋषिश्वरों मुनीश्वरों एवं श्रृंगीनादों के समधुर शब्द इतस्थिता दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहे थे। ये आश्रम का पथरीला दृश्य सुकर सा ही प्रतीक हो रहा था। तो क्या प्रकट पराभव का समय समीप आया? संस्कृत का कड़कड़ आज हिलता दिखाता है। पिंगलाक्ष गया तेरी रणभेरी बजी, ये सत्य बतला दो गम का कैसा गगन भेदी कमाका है। जल लोक तप लोक सत्य लोक माँ लोक भो लोक भुवर लोक लो भयो भारी भड़ाका है। अथवा अवतार ब्रह्म राम ने लिया है आज। उन्हीं के करों से ये गड़लग ढा जाता है। केनो घोर कठोरी केनो शब्द कराल छेद गयो आकाश को भेद गयो पाताल। चौक भानु के बाद जोवर छोड़ चले तजगैल सुदित सिंधुत खल भलित धरित धरा युद्ध चैल। कौन कहता पुत्र परम धर मानवता के ऊपर दारोता ने पुनः पुनः अट्टहास करना शुरू कर दिया है। आज तो तुम भी तैयार हो जाओ। तो फिर से कठिन कुठार चला दूं। जरा पकड़ लो इसको, पकड़ लो हाथ में। हाँ? एक हाथ में पकड़ लो इसको माइक से। हाँ। अरे फिर से कठिन कुठार चला दूं या रहने दूं। व्यक्ति व्यक्ति में बात हो रहा बादों में संघर्ष हो रहा। तो संघर्षण से आग निकलती विश्व शांति को स्वाहा करती। तो अपना अपना राग उचारू या रहने दूं। फिर से कठिन कुठार चला दूं या रहने दूं। चला जा रहा हूँ एकाकी नहीं दिखाता कोई साथी। तो ढपली अपने राग भी अपना 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 राग उचारू या रहने दूं। भोलेनाथ योग दो बल दो बुद्धि दो शक्ति दो
ताकि मैं अपने भविष्य का स्वयं निर्माण कर सकूं। ये क्या चौक भाव के बाद ज्वर छोड़ चले तज गैल सुदित सिंदुर खल भलित धरा धरि धरा युद्ध चैल। कौन कहता पुत्र परोत्तर अब तुम भी तैयार हो जाओ, अवश्य जाऊंगा मिथिलापुर। कौन भगवान शंकर के धनुष का खंडन, कौन अभिमानी रावण ठहर शास्त्राबाऊ अर्जुन के बाद तुम्हारी भुजाओं का छेदन कर डालूंगा। परंतु हृदय की गति क्यों बंद हो गई, हृदय में धक्का क्यों लगा। रावण अभिमानी है परंतु भगवान शंकर उसके गुरु हुए, वो ऐसा जघन्य अपराध कभी नहीं कर सकता। फिर कौन मिथिला के राजा मिथिलेश, अरे उलट दूंगा मिथिला को, न पल की देर लाऊंगा, मचाकर क्रांति भूतल में जनक का मत मिटाऊंगा। रोए चिंघार तिरहुत के नर नारी, बचेगा कौन सन्मुख जो ऐसा बलधारी। शोणित की बहेगी नद कठिन फरसे की धारा से, उलट कर भूम रख दूंगा मैं अपनी क्रोध ज्वाला से। आश्रम देवियों, आश्रम की रक्षा करना। रेणुका कुमार परशुराम का आगमन मिथिला की पुनीत भूमि में होगा, जहाँ शोणित की नदियां बहेगी, रक्त के फुब्बारे चलेंगे। बम बम भर। किसकी परशुरामी थी ये कृष्ण मुरारी की। अच्छा, एक दो रावण का कोई सुना दीजिए। हाँ? रावण का कोई सुना दीजिए एक पद। रावण का? हाँ, एक पद कोई। बोलो शंकर भगवान की जय। पृथ्वी से आकाश तक, स्वर्ग से पाताल तक, हर जगह रावण ही रावण दिखाई पड़ता है। जिस समय रावण वसुंधरा पर चलता है, विश्व के वक्षस्थल पर हड़कान मच जाता है। शक्ति है तो मेरी भुजाओं में, बल है तो मेरी बाहुओं में, क्रोध है तो मेरी निगाहों में, ज्ञान और विज्ञान का पुतला मैं हूँ। विश्व की छाती को राउंड करके मैंने लंका को शक्ति का वैभव बना रखा है। कहा है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार के आगे, कहा गोलोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे। वह है आज लंका का जगत में वो शिखर ऊंचा, न कर सकता मेरे सामने बैकुंठ से ऊंचा। किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ न्यूनता नहीं है। वो थोड़ा रामलीला का इतिहास बताइए, कानपुर का कहाँ से शुरू हुई, कुछ अब जानकारी है? यो अब तो जो है, अब तो जो बोले था रावण हाँ क्षेत्रांडो सोच हाँ। जाना तो कैसे बोले था हाँ जटा तभी, अरे चलन दथानन डोलत तवनी। हाँ, इसमें जरा बताइए, इसमें बोलिए, इसमें। हाँ, हम तो भाई से रावण का पाठ कर्म बंद कर दी। अच्छा मजबूरी में कहूँ पड़ गया, हाँ कोई धोखा दी नहीं तो बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं इन लोगों के बारे काला अपने ही धनुष कर्षण होगा। हाँ हम पहली बार यो सुनो तो उनको 5 कदम गंगा जी की ओर चलो, अमूड़े पर हाथ धरो, तब हमें विश्वास हुई। अच्छा, थोड़ा आज प्रतीत सबके मन माही, हाँ राम साथ तोरब सक नाही। हाँ। अच्छा, थोड़ा कानपुर की रामलीला के बारे में बताइए, कितनी पुरानी है, कहाँ से शुरू हुई, कुछ जानकारी है आपको? बहुत पुरान। अच्छा, कन्हैया लाल मंडल मालिक बे वो हमारे साथ है, रावण एक बार बन चुके। अच्छा, कन्हैया लाल, राम बहादुर, राम बाबू, राधेलाल तिवारी और जमुना राम शंकर, ये पुराने मंडल मालिकन में रहे। आपने सबके साथ काम किया है? हाँ आपने सबकी मंडली में काम किया? हाँ, अच्छा, कन्हैया लाल की मंडली में नहीं की, पर कन्हैया लाल रावण हमारे साथ बने। अच्छा, वही जब बन के भीतर आए, मेकअप छोड़ाओ हाँ, तो हम पाए छुए, बुजुर्ग थे, काला पाड़ा सुर कपड़ों तो हमको दादा आप कल लड़का बनो तो हाँ, काला तुम तो बाबूलाल भैया के अवतार जारी पर तो हमको वही तो हमारे गुरु नारी बरी के वो रहा है।
झूठपुर के बाबूलाल भैया जी। और झूठापुर के कन्हैया लाल थे। जी 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 जी। वहाँ राम लक्ष्मण का चेहरा पब्लिक नहीं देख सके। पहले अच्छा। बड़ी मर्यादित रामलीला होती रहा हाँ। और ऐसे घूम पावत थे। अच्छा। विदाई के नाम पर तो बहुत कम रहा है, हाँ। पर सम्मान खूब रहा है। अब विदाई है, हाँ। सम्मान है। हाँ। सम्मान कितनी देर है? अरे यार, आज तो उसका बुलाव पर लक्ष्मण बढ़िया बना था, तो 5 जब लग के नहीं आज तो तब तक तो बढ़िया है। ओके बाद कोम ना कुछ भी पाला। यार बिल्कुल स्वार्थ का युग ही का। तो भविष्य कैसा है, रामलीला का भविष्य कैसा है? रामलीला तो यह कब बंधन आई हुई है। कारण ये है कि राम का जो चरित्र है, कलयुग केवल नाम धारा। राम का नाम भी ले लो या क्या पासवान नेता रहा है, वो बोले हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, डायरेक्ट तुम्हारे पूरी कौन नहीं कर सकता है। दैविक दैविक भौतिक तापा राम राधे कौन व्यापा अल्प मृत्यु कौनो नहीं पीरा सब निर्भय सब निरुत शरीरा सब गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी नहीं को अभुत न लक्षण हीना चारों रूप शील बल धामा तदप अधिक सागर रामा राम लखन दो बंद वर रूप शील बल धाम मख राखो सब साख जग जीत असुर संग्राम। हाँ, तुम राम राज्य की स्थापना पहले अपनी ही स्थापना कर लियो। बहुत बढ़िया। ये जो कलाकार रामलीला में आना चाहते हैं उनसे उनको क्या संदेश देंगे आप? एक बात है, रामलीला में यहाँ जो कलाकार आवे पुरानी चीजें ऐसी नहीं देवे कि उठाए धरे आजकल के कलाकार के नहीं हुए जी। राम का पाठ ले अहो लंकेश विप्रकुल के कला दर्शार अपना रही मातृयुग वंश पूर्ण परिचय बताओ तो रा और ना देवतक है किसके कहूँ स्थित कर व्याख्या मुझको सुनाओ आज कौन सी धातु कलित कौन सी लकार ललित रावण नाम पढ़ने का रहस्य समझाओ आज साहित्य सम्राट नवरस में निशंक विज्ञ शंकर उत्पत्ति वीर विधवत बता। बहुत बढ़िया। कोई चेला बने आपके, कुछ शिष्य हैं आपके? हाँ? आपके शिष्य हैं कोई? शिष्य नहीं बने? आयुष कौनो मैं लड़का बतायो हाँ जिसे कुछ व्याकरण का भी ज्ञान हो। जी। कारण ये है कि बिना व्याकरण के तैयारी जो है नहीं होती है। पंडित शिव कुमार, छोटे लाल, भगवती, बद्री, हरिश्चंद्र, दया शंकर तिवारी और गोरेलाल जी, गोरेलाल, राजेंद्र त्रिपाठी, तेज नारायण, ब्रह्मचारी और जगदीश जी जो बताए, जगदीश जी निगोही, ओंकार परशुराम और तेज नारायण परशुराम। इनकी खास बात बताइए, कुछ खास बात इन लोगों की, पुराने परशुरामों की खास बात। पुराने में यही बे
को साहित्यिक ज्ञान बहुत अच्छा था। गोरेलाल परशुराम राजेंद्र के गुरु थे, दूसर वैश के प्रिंसिपल भी थे। पंडित शिव कुमार की तैयारी व्याकरणगत भी थी और साहित्यिक भी थी। शिवदत्त लाल के वाक्य पठता रही। छोटे लाल परशुराम रामचरितमानस का ज्ञान बहुत अच्छा था और बद्री परशुराम कृष्ण मुरारी इनका कला पक्ष बहुत अच्छा था। और वाजपेयी जी, हाँ, तेज नारायण वाजपेयी, तेज नारायण वाजपेयी अपनी जगह के ठीक थे। और गिरजा शंकर त्रिवेदी के बारे में बताइए। गिरजा शंकर शास्त्री जो थे ये व्याकरण से शास्त्री था। देहरादून में वाइस प्रिंसिपल भी रहे। इनसे अच्छा कोई लक्ष्मण तर्क में नहीं रहा। हाँ, वो श्री कृष्ण पंडित जी के साथ आपका संवाद जो हुआ था जरा बताइए। अच्छा, बोलन। हाँ हाँ हाँ। हम सिद्धाश्रम नहीं, हम तो शुभ आश्रम में रहते हैं। कहाँ की बात है, ये प्रोग्राम कहाँ का था, वो पूरी बात बताइए। बिल और बिजली विभाग। हाँ, फिर क्या हुआ? वो चाहता हूँ कि सिद्धाश्रम हो जाए, पर निशाचरों का प्रवेश है, वो सिद्ध तो हो ही नहीं सकता। जब उनका प्रवेश होना बंद होगा तब वो सिद्धाश्रम होगा। वैसे शुभाश्रम जान करके मैं वहाँ रहता हूँ। तो ये पूछा था क्या आपसे? हाँ? श्री कृष्ण जी ने क्या पूछा था आपसे? आप तो सिद्धाश्रम से आ रहे होंगे। हाँ। हमने कहा नहीं, हम सिद्धाश्रम में रहते ही नहीं, चाहता हूँ बन जाए। शुभ आश्रम है हमारा स्थान। फिर क्या हुआ? बंसलाल चंद्रभूषण व्यास दोनों जन ने यही कहा कि ग्रंथ भी ये कहता है ये सिद्धाश्रम नहीं शुभ आश्रम ही है। बहुत सुंदर। आजकल परशुराम जी मेनका पर थोड़ा सा ज्यादा डालते हैं प्रभाव। बस मेनका के विषय में आप महात्मा कह रहे हैं। मेनका के सौंदर्य और अहंकार को चूर करने वाला जो स्थान है पतित पावनी गंगा जी, उनसे बढ़ के मेनका नहीं है। मेनका का स्थान का गंगा जी का पूरा बालन। हाँ 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 हाँ। एक समय देव और ऋषि नारद ने को भगवान शंकर ने गंगा जी के 1000 नाम बताए। उनमें से कुछ नामों का जाप करने से मानव के शरीर के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ओंकार स्वरूपणी गंगा, तिप्तका देवी, मौल बिहारी, जानवी पापंतरी, महापातक नाशनी, पतितो द्वारिणी, देव पूज्य तमा, दिव्या दिव्य स्थान निवासनी, सुचार रुचिरा, महापर्वत भेदिनी, भागीरथी भगवती, महामोक्षदायिनी, सिंधु संगीता, शुद्धा रसातल निवासिनी, महाभोगा भोगावत, शुभानंदायिनी, महापापहरिणी, पूर्णा परमा हृदयिनी, पार्वती शिवपत्नी, शिव शीश गताल्या, शंभु जटा मध्यगता, निर्मला निर्मला रमा कलुषंती, जायपति जगत पिया, त्रैलोक पावनी पूर्णा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी, ब्रह्म कमंडल कृताल्या, पुंखा निवारण पददायिनी, अचिन चरित्रा, चार रुचि रथ मनोहरा, मत्स्य स्थिता, मकरा स्थिता, फेनप तीव्र बेगा, स्वर्ण श्रृंग भेदनी, गिरिराज सुता गौरी पत्नी, गिरीश पिया, मेनका गर्भ संभूता, मेनका भग्नि प्रिया, आज्ञा त्रैलोक जननी, त्रैलोक परिपालनी,
तीर्थ श्रेष्ठ तम श्रेष्ठाचर तीर्थमयी शुभगा चतुर्वेदमयी शिवदा शिव सायुज्यदायिनी तेजस्वनी त्रिनयना तिलोचन मनोरमा सप्तधारा सप्तमुखी शिव वल्लभा मुनि सेव्या मुनिराधा सर्वदेवादिदेव पर पूज्य पदाभुजा। मृत्यु ने मेरे केशों को पकड़ रखा है, ऐसा सोच करके मनुष्य को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के सभी कार्यों की सिद्धि करने वाली शक्ति स्वरूपणी जलमयी मूर्ति लोकों का उद्धार करने वाली संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान संयम के 12 अंग ब्रह्मचर्य दया शांति दानम सत्यम कलह हिंसा आस्ते मातुर्यम दमस्येति सेवा स्मृता यज्ञ के 5 अंग ज्ञान प्रतिभा पितृपासना अतिथि सत्कार और प्राणिभोज से परिपूर्ण होने वाले योगी। वाणी की 4 अवस्थाएं होती है, परा प्रसिद्धि वैखरी मध्यमा। अपनी परवाणी के द्वारा आत्मा के 3 रूप मुख्य आत्मा मिथ्या आत्मा गौण आत्मा जन की मुख्य आत्मा को काव्य की 2 अनुभूतियाँ सुखानुभूत दुखानुभूत सुखानुभूति का अनुभव अपनी परवाणी के द्वारा जन की मुख्य आत्मा को कराने वाले योगीराज सदैव कल्याण। अध्ययन अभी चलता है आपका? हाँ अध्ययन पढ़ाई चलती है आपकी? हाँ। अच्छा, क्या पढ़ रहे इस समय? गीता? गीता। अच्छा, बहुत सुंदर।